अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप बहुत खुश हैं, आप बहुत अच्छे से उर्दू सीख रहे हैं। मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं आपके लिए एक नया सबक लेकर आई हूँ जिसमें हम लोग ज़रा दोहराएंगे तमाम आवाज़ें अलिफ से लेकर ये तक, और उसके अलावा एक नई बात जो मैं आपको बताऊंगी कि उसके अलावा भी हमारे पास अलिफ से लेकर ये तक के अलावा भी हमारे पास हरूफ तहजी है जिनकी मदद से हम अल्फाज बनाते हैं। ठीक है, आइए हम अपने सबक का आगाज करते हैं और आपको मैं सिखाने जा रही हूँ आज हरूफ तहजी और मुरक्कब हरूफ, भारी आवाजें। ठीक है, हाँ जी प्यारे बच्चों, हम ये दोहराई कर रहे हैं। हम लोगों ने ऑलरेडी सीख लिया हुआ था अलिफ, अलिफ मंदा, ठीक है, बे, ब, अलिफ की आवाज आ, अलिफ मंदा की आवाज आ, बे की आवाज ब, और पे की आवाज प, ते की आवाज त, ते की आवाज ट, से की आवाज स, और जीम की आवाज ज, चे की आवाज च, हे की आवाज ह, और खे की आवाज ख है। उसके अलावा उसके बाद दाल, दाल की आवाज द, दाल की आवाज ड, जाल की आवाज ज, रे, र, रे, र, जे, ज, और ये य। ठीक है, सीन, स, शीन, श, स्वाद, स, ज्वाद, ज, तोए, त, जोए, ज, आइन, अ, गाइन, ग, फे, फ, काफ, क, काफ, क, गाफ, ग, लाम, ल, मीम, म, नून, न, वाओ, हे, छोटिए और बड़िए इसको आप कहते हैं। लेकिन जब हम लोग इनको आगे अभी हम लोग मुसव्वत में पढ़ने लगे हैं तो इनकी आवाज मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, हम लोगों ने अब ये तमाम हरूफ तहजी हैं, हरूफ तहजी की आवाजें भी आपने सीख ली हैं, हरूफ तहजी भी आपने सीख लिए हैं। आगे हमने क्या करना है, हमने अब इनको देखना है कि इनके अंदर कितने मुसव्वते हैं, कितने मुसव्वते हैं, और बाकी हरूफ हैं, बाकी आवाजें वो कितने हैं। ठीक है, हम देखते हैं कि इनमें कितने मुसव्वते हैं। इनमें 4 मुसव्वते हैं। ठीक है, मुसव्वते। अगला सबक हमारा जब हम यहाँ अलिफ से लेकर ये तक खत्म कर चुके हैं, हम लोग सीख लेते हैं, तो फिर हमें क्या करना है, हमें इनमें से मुसव्वते जो है वो अलग करने हैं और बाकी हरूफ जो है वो अलग करके इनको एक दूसरे का मददगार बनाकर अल्फाज बनाने हैं। हम लोग देख रहे हैं कि कितने मुसव्वते हैं हमारे पास उर्दू में 4 मुसव्वते हैं। कितने मुसव्वते हैं? 4। उनको भी इसी तरह से हम अपनी उंगलियों पे भी लिख सकते हैं। हम लोग उनको डिफरेंट
तरीके से बच्चों को बता सकते हैं। मसलन हम लोग उनको उनके पसंदीदा फूलों के नाम के अंदर लिख के दे सकते हैं, हम उनको पसंदीदा जो उनके फल हैं उनके अंदर उनको मुसव्वतें लिख के दे सकते हैं। मतलब मुख्तलिफ जो है वो हम लोग उनके साथ सरगर्मियां कर सकते हैं ताकि बच्चे उनको दिलचस्पी से सीख भी पाए और बच्चे उनको याद भी रख सकें। जब हम उनको सरगर्मियों के साथ कोई भी लेसन पढ़ाते हैं, बच्चों को कोई भी सबक पढ़ाते हैं, तो बच्चों के लिए वो हमेशा के लिए उनके लिए यादगार होता है, वो भूलते नहीं है। ठीक है, ये सबसे ज्यादा जो है वो सरगर्मियों से पढ़ाने वाला जो तरीका है वो उसका ये एक हमारे पास एक 100% रिजल्ट उसको हम कह सकते हैं कि उससे हम हासिल कर सकते हैं। किस तरह कि वो सिर्फ वक्ती और सतही नहीं होता, बच्चों के अंदर तक चला जाता है, उनको हमेशा मतलब याद रहता है, फॉरएवर रहता है, और वो जो है वो मे बी जब वो PhD भी कर लेंगे तो उन्हें याद रहेगा मेरी टीचर ने मुझे नर्सरी में जो था या प्रेप में या उधर कैसे उन्होंने मुझे मुसव्वतें सिखाई थी उर्दू में। ठीक है, सो मुसव्वतें हम लिखते हैं तो उनको हम डिफरेंट चीजों के अंदर लिख सकते हैं। ठीक है, मैं आज एक फूल बनाऊंगी जिसकी 4 पत्तियां हैं। ठीक है, 4 पत्तियां हैं एक फूल की और मेरे पास मुसव्वतें कितने हैं? 4। तो मैं उनके अंदर लिखती हूं। ठीक है, हम लोग उनकी तरतीब कैसे लिखते हैं? हम लोग उसको ओ से शुरू करेंगे। हम लोग मुसव्वतों को शुरू करते हैं ओ से। ओ, ई, ए, आ। अब हम लोगों ने इनको अक्सर कायदों में, उर्दू के कायदे में आप लोगों ने देखा होगा कि जब हम लोग तस्वीरों के साथ पढ़ रहे होते हैं तो य यक्का लिखा होता है इन दोनों हरूफ के साथ, इन दोनों हरूफ के साथ य यक्का लिखा होता है। हम इसकी आवाज छोटिए और बड़िए भी कहते हैं। अब जब आप लोग दूसरी क्लास में जाएंगे, जरा बड़ी क्लास में जाएंगे, तो कुछ जो हमारे हरूफ है उनकी 2-2 आवाजें हैं, 3-3 आवाजें भी हो सकती हैं। ठीक है, सो इसकी भी इसी तरह से य आवाज भी आती है, इसलिए कि लोग इसको छोटिए और बड़िए बोलते हैं, तो इसके साथ यक्का बोल देते हैं। ठीक है, यह यक्का। लेकिन जब आप इसको मुसव्वतों में बोलेंगे तो ओ, ई, ए, आ, जब आपने हरूफ बनाने हैं, जब आप लोगों ने लफ्ज बनाने हैं, तो ये ई और ए आएगा साथ, इसकी आवाज आएगी। ठीक है, तो ये हमारे मुसव्वतें हैं। बाकी तमाम जो हमारे हरूफ है वो हमारे हरूफ है। ठीक है, और आवाजें हैं, उनकी आवाजें हैं। अब हम लोग लफ्ज कैसे बनाते हैं? हम लोग मुसव्वतों और बाकी जो तमाम हरूफ हैं उनकी मदद से हम लोग अल्फाज बनाते हैं। सो यहाँ पे भी हम लोग सीखते हैं कि हम एक दूसरे की मदद कैसे कर सकते हैं। हमें भी एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। आपको कैसे मदद करनी चाहिए? डेफिनेटली आप एक स्टूडेंट, आप कहेंगे मैं तो बच्चा हूं, मैं किसी की कैसे मदद कर सकता हूं? आप कर सकते हैं मदद। ये आप एक अच्छा तर्ज जिंदगी सीख रहे हैं। जब आप देखते हैं कि हमारे अल्फाज जो जिनको हम पढ़े लिखे समझे जाते हैं, तो वो एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, तो हम क्यों नहीं एक दूसरे की मदद कर सकते? आप लोग घर में अम्मी अब्बू की मदद कर सकते हैं, आप लोग टीचर की मदद कर सकते हैं, आप राह चलते हुए बुजुर्ग किसी शख्स जो सड़क पार नहीं करता उसकी मदद कर सकते हैं। सो इसी तरह से आप अपनी अम्मी को जाके बता सकते हैं कि अम्मी, हमने देखा कि हमारे हरूफ तहजी में मुसव्वतें हैं। ठीक है, और वो दूसरे हरूफ की मददगार है, दूसरे हरूफ को मदद करके वो लफ्ज बनाती हैं। इसी तरह टीचर्स अपने बच्चों को यूं सिखा सकते हैं और उनको बता सकते हैं कि ये मददगार हरूफ है। ठीक है, मुसव्वतें क्या है? मददगार हरूफ है, और ये किन की मदद करते हैं? बाकी जो हरूफ है उनकी मदद करके ये अल्फाज बनाते हैं। सो मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग इनसे हर्फ बनाना सीखेंगे अगले लेसन में, अगले सबक में, और हम दोहरा लेते हैं कि हमारी मुसव्वतें कितनी हैं। ठीक है,
इनको दोहराने से पहले आप मेहरबानी कीजिए, आप जाइए मेरे चैनल को नादियाज प्री प्राइमरी फोनिक्स स्कूल को शेयर कीजिए, दूसरों के साथ शेयर कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए, इसकी वीडियो को लाइक कीजिए और इनको शेयर कीजिए। आप मेरे मददगार हो सकते हैं, क्योंकि मैं एक अच्छी कॉज के लिए काम कर रही हूँ, मैं आप लोगों के लिए काम कर रही हूँ, बहुत सारे टीचर्स के लिए, ना सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए है ये काम, ये टीचर्स के लिए भी है। वो सीख सकते हैं हाउ टू टीच आवर चिल्ड्रन, हम अपने बच्चों को किस तरह से पढ़ा सकते हैं, ठीक है, डिफरेंट तरीकों से, उनकी आवाजें कैसे हैं, और माँ बाप के लिए ये बहुत मददगार है। ये तमाम जो लेसन है जो आप नादियाज प्री प्राइमरी फोनिक्स स्कूल में देख रहे हैं, ये उन वालिदैन के लिए भी बहुत मददगार है जो नहीं जानते कि स्कूल्स में बच्चों को किस तरह से आवाज़ें सिखाई जाती हैं, किस तरह से उनको लफ्ज़ बनाने बताए जाते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, आप भी इसी तरह, जिस तरह से ये मसवतें मददगार है, तमाम वालिदैन से, तमाम असातिज़ा से, तमाम बच्चों से मेरी दरख्वास्त है कि आप भी मेरे मददगार बनिए और इस अच्छे काम में मेरा साथ दीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए और इनको शेयर कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज आपने सीख लिया है कि हमारे तमाम हरूफ तहज्जी में कितने मसवतें हैं, 4 मसवतें हैं। कितने मसवतें हैं? 4 मसवतें हैं। और हम इनको आवाजों के साथ किस तरह से बोल सकते हैं, आइए मेरे साथ 2 दफा बोलिए ताकि आप लोगों को याद रहे, ठीक है? ओ, ई, ए, आ। कितने मसवतें हैं? 4 मसवतें हैं। उर्दू हरूफ तहज्जी में कितने मसवतें हैं? 4 मसवतें हैं, और वो है ओ, ई, ए, आ। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज आप लोगों ने बहुत ही मजे का सबक सीखा है जो मददगार है आप लोगों के लिए, मेरे लिए, तमाम लोगों के लिए, हरूफ बनाने के लिए, अल्फाज बनाने के लिए जो उर्दू सीखना चाहते हैं, ठीक है? क्योंकि उर्दू हमारी कौमी जुबान है। जब हमें उर्दू नहीं आएगी तो फिर क्या होता है, हमें शर्मिंदगी महसूस होती है दूसरे लोगों के सामने कि हमें तो उर्दू पढ़नी और लिखनी नहीं आती। तो फिर लोग हमें कहते हैं ये तो आपकी अपनी जुबान है और आपको नहीं आती। तो आप कैसे सीख सकते हैं? आप सीख सकते हैं नादियाज प्री प्राइमरी फोनिक्स स्कूल को सब्सक्राइब करके, उसको वॉच करके, तमाम वीडियोस को, और लाइक करके। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने वालिदैन का ख्याल रखिएगा और अपने वतन का, अपने मुल्क का ख्याल रखें। खुदा हाफिज।